आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश अर्थात लाइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है निम्न में प्रदीप्त वस्तु नहीं है। कह रहा है कि निम्न में प्रदीप्त वस्तु नहीं है। देखिए प्रदीप्त वस्तु वे वस्तु होती है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि प्रदीप्त वस्तु नहीं है। तो देखिए इसमें से जो चंद्रमा है वो चंद्रमा में खुद की प्रकाश नहीं होता है, ये क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश से हमें चमकता है। तो इसमें से प्रदीप्त वस्तु नहीं है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा एक अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है निम्न में अप्रदीप्त वस्तु है। कह रहे कि निम्न में अप्रदीप्त वस्तु कौन है? तो देखिए जितने तारे, जो बल्ब, मोमबत्ती, ये क्या है? प्रदीप्त हैं। तो तारे, बल्ब और मोमबत्ती इस प्रकार का अगर इसमें रहेगा तो वो तो प्रदीप्त हो जाएगा, उसको छोड़कर हमें माना है। तो देखिए पहला में दिया है तारे, तो ये अप्रदीप्त नहीं है। क्या है? तारा प्रदीप्त है, तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है चंद्रमा, मेज, कुर्सी। तो देखिए चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, मेज भी अप्रदीप्त वस्तु है, कुर्सी भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। तो ये हमारा ऑप्शन ये क्या है? करेक्ट है। और देखिए इसमें क्या है कि मोमबत्ती प्रदीप्त है, ये गलत हो जाएगा। और इसमें लैम्प भी क्या है? और सूर्य प्रदीप्त है, तो ये गलत। तो कह रहा है कि अप्रदीप्त वस्तु कौन है? तो बी। ऑप्शन क्या है? बी, चंद्रमा, मेज और कुर्सी। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन क्या है? एक करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या आर का क्या होता है? आधा होता है। तो वक्रता त्रिज्या 30 है, 30 का जब आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। ठीक, अब देखिए अवतल है तो अवतल के लिए फोकस क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें से -15 सेंटीमीटर क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। देखिए अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस क्या होगा? पॉजिटिव। अवतल के लिए फोकस क्या होगा? निगेटिव, ऋणात्मक। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऑप्शन सी। अब देखिए अगला प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए उत्तल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस कितना दिया है? F बराबर +10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या R क्या होता है? फोकस का दुगुना। तो 10 का जब दुगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। वो भी क्या होगा? प्लस होगा। ठीक, देखिए उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? फोकस धनात्मक। तो +20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। देखिए अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या होता है? संबंध। तो R बराबर 2F होता है। ठीक, R बराबर 2F। इसी को इधर उधर करके लिखेगा। तो देखते हैं F बराबर R/2। तो देखिए F का मान यहाँ से निकालेंगे तो R बटा क्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक, यहाँ देखिए F का मान कह रहा है कि 2 × 1 गलत होता है। F का मान आधा होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा। और यहाँ कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस का आधा होता है, गलत ये भी है। और ये कह रहा है कि फोकस और R दोनों बराबर होते हैं, गलत। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है? ए। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखिए फोकस का मान कितना है? 10 है, F का मान 10। और कह रहा है कि वस्तु को रखें कितना दूरी पर? U बराबर कितना दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर का मतलब कि वक्रता त्रिज्या R पर रखा है। वक्रता त्रिज्या किस पर रखा है? R पर। तो देखिए जब कभी हम अवतल दर्पण के सामने वक्रता त्रिज्या अर्थात वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो ये कह रहा है कि दर्पण के पीछे क्या है? गलत कह रहा है।
फोकस पर ये भी क्या है, गलत। दर्पण और फोकस के बीच में ये भी क्या है, गलत। दर्पण के वक्रता केंद्र पर, तो हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में, देखिए यहाँ फोकस है, यहाँ ध्रुव है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, आभासी बनेगा। तो देखिए सीधा, आभासी, छोटा, छोटा तो नहीं बनेगा, जितने भी छोटे वाले ऑप्शन है वो क्या होंगे, गलत होंगे। और आभासी बनेगा, वास्तविक नहीं, तो ये वास्तविक, इसमें भी दिया है वास्तविक, तो ये क्या है, गलत। तो देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। सीधा, आभासी और बड़ा, क्या बनेगा, सीधा, आभासी और बड़ा। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा बने। तो देखिए अवतल दर्पण है, तो वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा कि सीधा, आभासी, देखिए सीधा, आभासी और बड़ा, तो कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा। तो फोकस तथा दर्पण के बीच, देखिए ये दर्पण है, इसको हम दर्पण के बीच भी कह सकते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण से हमेशा क्या बनेगा, हमेशा आभासी बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, आभासी। तो वास्तविक, आभासी, दोनों प्रकार का, किसी प्रकार का नहीं। वास्तविक तो कभी नहीं बनेगा, दोनों प्रकार का ये भी नहीं बनेगा, केवल क्या बनेगा, आभासी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब देखिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एकत्रित होती है। कह रहा है कि किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष के जो समांतर आती है किरण, वो फोकस पर होती है। तो देखिए अवतल जो दर्पण है, क्या होता है कि इसके समांतर जितने भी किरण आएगी वो फोकस पर क्या होगी, केंद्रित होगी। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर अवतल दर्पण, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब अगला प्रश्न का है, किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, यह दर्पण होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण से क्या होता है कि कहीं भी रखेंगे तो छोटा बनेगा और क्या बनेगा, आभासी बनेगा, छोटा, सीधा और आभासी। तो हमारा उत्तल दर्पण इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखता है, यह दर्पण है। ठीक, देखिए सीधा समतल में भी दिखाई देता है, समतल में भी सीधा दिखाई देता है, लेकिन बड़ा दिखाई नहीं देता है। तो हमारा समतल तो गलत हो जाएगा, और अवतल, ठीक, अवतल में बड़ा और सीधा दिखाई देता है, कब, जब ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तब। और उत्तल से तो हमेशा क्या होता है, छोटा दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव कैसा होता है। देखिए उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव कैसा होता है। तो सदैव क्या होता है, छोटा होता है और आभासी होता है, छोटा, आभासी। तो वस्तु से छोटा, हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा। देखिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए समतल जो दर्पण होता है उससे बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी होता है, हमेशा आभासी। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण कैसा होगा। देखिए सीधा और ठीक वास्तविक किससे बनता है, केवल अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से। हमारा तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण होता है, कह रहा है कि सदा अपसारी, सदा अभिसारी, न अभिसारी न अपसारी, वस्तु को दूर रखने पर अभिसारी परंतु निकट रखने पर अपसारी। तो देखिए जो अवतल दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण का ये क्या होता है, चित्र होता है। ये क्या करता है कि प्रकाश की जो किरणें आती है उसको क्या करता है, एकत्रित करता है। तो इसे क्या कहेंगे,
कि यह क्या कर रहा है, प्रकाश को अभिसारित कर रहा है। क्या कर रहा है, अभिसारित। ठीक, अभिसारित का मतलब कि एक बिंदु पर जितने भी किरण मिलती है उसे अभिसारी कहते हैं, और एक बिंदु से अगर दूर जा रहे हैं तो अपसारी। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, बी, सदा अभिसारी। अब अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। क्या होती है, अनंत। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन बी, अनंत होगा। फोकस दूरी जो समतल दर्पण का है वो अनंत होता है। अगला है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध है। तो देखिए, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, हम बता चुके हैं इसको। आर बराबर क्या होता है, 2f, या f बराबर r बटा 2। तो देखिए, ये तो गलत हो गया, f बराबर 2r, ये भी गलत। f बराबर 1 बटा r, ये भी गलत। r बराबर 2f, ये क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी क्या है इसमें से करेक्ट आंसर है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी होगी। देखिए, अवतल दर्पण है तो पहले बता चुका हूँ, अवतल दर्पण का जो फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया है 15 सेंटीमीटर। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r बटा 2। तो 15 का जब आधा करेंगे तो 7.5, वो भी ऋणात्मक। तो ऑप्शन बी इसमें से क्या है, करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न है, समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो देखिए, दर्पण से जितना दूरी पर अगर हम खड़ा हैं उतना ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो दर्पण से पूछ रहा है यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी, तो कितना होगा, 10। अगर व्यक्ति से प्रतिबिंब की दूरी पूछता तो क्या हो जाए, 10 10 20 हो जाता। लेकिन यहाँ से कह रहा है कि दर्पण से, देखिए दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो ये दर्पण है, जितने दूरी पर हम खड़ा होते हैं उतने ही दूरी पर दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है दर्पण से। तो 10 सेंटीमीटर पर खड़े थे तो दर्पण से 10 सेंटीमीटर पर ही क्या होगा, बनेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। तो ये थे प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।